गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति कंत, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही, हरि नाम यही, हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो आरती, 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मदर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्णान वाचिकं सुख साम्यानिमं दानता, यदि कृष्णानमं नमं हल्का ही गुणा, अद शांत्यान रुद्रान भक्ति न व्यापकं, सर्वलोकान कृष्ण बंदनम, सुखान इंद्रानमं नमा, शांतिन कृष्णान वाचकं, रुद्रान व्यापकं नमः, शांतिन कृष्णान वाचकं।
तमोम वाचम नमो कृष्णान वंदे नवतमो रुद्रान देहनमिमान सातकं कृष्णान आनंद रुद्रवा। मंगल उसी समय हो जाता है। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि कलश यात्रा के बाद में आपको माध्यम सुनने के लिए मिल रहा है। ऐसा माध्यम सुनने के लिए बार बार प्राप्त नहीं होता। ऐसा माध्यम आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप लोग इतनी सुंदर कथा का पान कर रहे हैं। और अधिक मास की कथा का लाभ एक भागवत का नहीं मिलता। अधिक मास में जो श्रीमद् भागवत कथा का पान करता है, श्रावण मास में जो श्रीमद् भागवत कथा का पान करता है, उसे 3 कथाओं का फल प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भैया, आज हम केवल थोड़ी सी कथा की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सुबह से भूखे भी हैं और आज मातम भी रहता है। ज्यादा कथा नहीं रहती। आज केवल 1-1.25 घंटे की कथा कहेंगे हम लोग। और कल से जो भी निर्धारित समय रहेगा उस कथा को हम लोग आपके बीच में रखेंगे। तो आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों। जब सूत जी महाराज आए तो सूत जी महाराज को देख करके 88,000 ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े। शाम को 88,000 ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े और बार बार कहने लगे कि हे प्रभु, आपको देख करके मेरा जीवन मंगल में हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मुझे आनंद आ गया। एक बार सेट कर दीजिए भैया, बस फिर उसको मत छेड़ो। ई को खोलने की बीच में कोई जरूरत नहीं, एक बार सेट कर दो केवल। आज उसी समय कहने लगे कि हमको आनंद की अनुभूति हुई है। आज उसी समय 88,000 ऋषि उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे प्रभु, हमारा कल्याण कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, आप तो आयु में हमसे बड़े हो, आप हमारे चरणों को कैसे छू रहे हैं? कहने लगे कि आयु में हम बड़े हैं, लेकिन विद्या में तुम बड़े हो, ज्ञान में तुम बड़े हो। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है ना, वो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। और आज 88,000 ऋषि बार बार सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, हमें ज्ञान की चर्चा सुनाइए, हम ज्ञान सुनना चाहते हैं। ये ज्ञान सुनकर के हमारा और शरीर का आनंद और मोक्ष होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि तिन्हे हरि कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सबो पशु समाना, ते नर हैं सबो पशु समाना, ते नर हैं सब पशु समाना। तिन्हे हर कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सब पशु समाना। तिन्हे हर कथा सुनी नहीं काना, ते नर हैं सब पशु समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसने श्रीमद् भागवत कथा का रस नहीं पिया, जिसने ज्ञान का रस नहीं पिया, वो व्यक्ति देखने में तो मनुष्य लगता है, लेकिन उसका अंदर का पूरा शरीर, उसका अंदर से पूरा विचार एक पशु के समान है। हरि की कथा हर व्यक्ति को सुनने के लिए प्राप्त नहीं होती। गोविंद की कथा हर व्यक्ति को सुनने के लिए प्राप्त नहीं होती। गोविंद की कथा तो वही व्यक्ति सुन सकता है
जिसको हृदय में ज्ञान होगा, जिसका पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करके आया होगा, और जो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करके नहीं आया वो श्रीमद् भागवत कथा का रसपान नहीं सुन सकता। आज कहने लगे कि हमें ज्ञान की चर्चा सुनाओ। कहने लगे कि एक बार नारद जी की इच्छा हुई तो नारद जी कहने लगे कि हम मृत्यु लोक पर घूमना चाहते हैं। तो नारद जी मृत्यु लोक पर घूमने लगे। मृत्यु लोक कौन सा है? जिस धरती पर हम रहते हैं उस मृत्यु लोक पर घूमने लगे तो नारद जी ने क्या देखा? पल पल पे प्राणी झूठ बोलता है, पल पल पे प्राणी पाखंड करता है, पल पल पे प्राणी दूसरे के धन को देख करके जलने वाला है, पल पल पे प्राणी दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला है, पल पल पे प्राणी दूसरे को कष्ट देने वाला है। हर घर में लड़ाई हो रही है, हर घर में झगड़ा हो रहा है, हर घर में कलह हो रहा है, हर घर में व्यक्ति लक्ष्मी के लिए भटक रहा है, भगवान को कोई नहीं मानना। नारद जी का मन दुखी हो गया और नारद जी चलते चलते वृंदावन की ओर चलने लगे। और जब नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि मैया तो जवान और उसके दो पुत्र बूढ़े बूढ़े लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं। नारद जी दौड़ते दौड़ते पहुंचे, मैया तुम कौन हो? कहने लगे कि मेरा नाम है भक्ति। कि तेरे पास में दोनों बूढ़े पुत्र कौन हैं? कि इनका नाम है ज्ञान और वैराग। कहने लगे कि मैया जवान और बच्चे दोनों बूढ़े कैसे हो गए? तो कहते हैं कि होगी वही जो रामा राम 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 राम, होगी वही जो राम रचि राखा, को कहे तरक बड़ा बेउसाखा, को कहे तरक बड़ा बेउसाखा। जो विधि ब्रह्मा ने लिख दिया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है, जो परमात्मा ने लिख दिया उसे हटाने वाला कोई नहीं है, जो विधाता ने लिख दिया उसे टालने वाला कोई नहीं है, और जो विधाता ने लिख दिया उसे भूलने वाला भी संसार में कोई नहीं है। कहने लगे कि मैं जवान, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े लंबे लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, मानो इन्होंने बहुत दिन से तो आंखें नहीं खोली। और नारद जी से कहने लगे कि मेरे बच्चों को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। आज नारद जी कहने लगे कि मैं ठीक करूंगा। नारद जी उन्हें वेद की कथा सुनाने लगे, उन्हें गीता का पाठ सुनाने लगे, उनके कान में जोर जोर से ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने लगे। लेकिन भैया जब ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं कुछ नहीं हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने लगे। आज उसी समय बार बार कहने लगे कि ये क्या करें, कि गीता सुनाने लगे, लेकिन गीता से भी कुछ नहीं हुआ। जब गीता से भी कुछ नहीं हुआ, वेदों की कथा सुनाने लगे तो वो धीमे धीमे नेत्रों को खोलने लगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सारे शरीर के अंदर बीमारी नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पितरों का मोक्ष हो जाता है, लेकिन कथा को भाव से सुनना चाहिए। आज उसी समय उनको जब गीता सुनाने लगे तो उनके नेत्र खुले, लेकिन गीता को जब समाप्त किया तो वो वैसे के वैसे ही हो गए। कहने लगे कि अब इनका कल्याण कैसे हो। भक्ति रोने लगी, मेरे बच्चों का कल्याण कर दो, मेरे बच्चों का कल्याण कर दो। जब कही कि मेरे बच्चों का कल्याण कर दो, तो अब तो नारद जी कहने लगे कि मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। नारद जी दौड़ते दौड़ते हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंच करके कहने लगे कि ज्ञान वैराग भक्ति का कैसे कल्याण हो। यहां भी नहीं होगा, केदारनाथ बद्रीनाथ में पहुंचे, सनत कुमार जी मिले। सनत कुमार जी ने कही कि मेरे कहने से तुम ज्ञान वैराग भक्ति को श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुना दीजिए।
तो ज्ञान वैराग भक्ति को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। कैसे कि ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के हरिद्वार में आओ। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का कुंड है और आनंद नाम के कुंड पर मैं श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुनाऊंगा। और वो वृंदावन में लेने के लिए चल दिए ज्ञान वैराग भक्ति। आज उसी समय श्री सुखदेव जी सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, ज्ञान वैराग भक्ति को कहा कि हरिद्वार आनंद नाम के कुंड पर चलो, वहां श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएंगे। और आनंद नाम के कुंड पर आज ज्ञान वैराग भक्ति को लेकर के आए। थोड़ी सी कथा और है, थोड़ा सा और बैठो। और आनंद नाम के कुंड पर जब पहुंचे तो आज ज्ञान वैराग भक्ति को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। हजारों भक्त आ गए, हजारों संत आ गए और हजारों भक्त हजारों संत आकर के श्रीमद् भागवत कथा को सुनने लगे। ज्ञान वैराग भक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा को सुन रही हैं। राजा परीक्षित ने भी कथा को आगे सुना, वो कल मैं कथा में आपको बतलाऊंगा। आज उसी समय जब आनंद नाम के कुंड पर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान सनत कुमार जी दे रहे, तो आज खड़े हो गए कौन कि नारद जी। नारद जी जब खड़े हो गए तो नारद जी खड़े होकर के कहने लगे कि ये श्रीमद् भागवत कथा किस किस व्यक्तियों का कल्याण करती है। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत कथा किन किन व्यक्तियों का कल्याण करती है कि श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि पितरों का कल्याण करता है। दूसरा कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो कल्याण कर सके पितरों का। भागवत कथा किनका कल्याण करती है? जल में डूब करके मर जाए, फांसी लगा करके मर जाए, टक्कर से मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, अकाल मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है, जिसकी आत्माएं भटकती रहती हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा उसको मोक्ष धाम के लिए ले जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भागवत कथा ज्ञान का एक सागर है। ये भागवत कथा एक आनंद का सागर है। जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है उसके पितरों का कल्याण होता है। नारद जी कहने लगे कि कैसे के सुनो। एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव की ब्राह्मण की पत्नी थी धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? आज उसी समय ध्यान से कथा का पान करें कि आत्मदेव थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली कैसी थी? घर में कलह करने वाली। धुंधली कैसी थी? घर में कलेश फैलाने वाली। धुंधली कैसी थी? घर में कलह करने वाली, दिन रात कलेश करती रहती थी, धुंधली थी। और धुंधली के पास में कोई संतान भी नहीं थी। आत्मदेव कहने लगे कि क्या करूं, मैं तो पत्नी से दुखी और मेरे कोई बच्चा भी नहीं है, तो मैं तो बियाबान जंगल में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूं। आत्मदेव एक सरोवर पे पहुंचे और हे मेरे प्रिय भक्तों, सरोवर में कूदने के लिए तैयार हो गए, मरने के लिए। जब सरोवर में कूदने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गए तो भगवान और संत बनकर के उनके हाथ को पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम कौन हैं? कि मेरा नाम है आत्मदेव। कि तुम मरने के लिए क्यों जा रहे हैं? कि मैं घर से बहुत परेशान हूं। कि क्यों? पहले तो मेरे कोई संतान नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरी पत्नी मुझसे बड़ा कलेश करती है, दिन रात झगड़ती रहती है, चैन से रहने नहीं देती, इसलिए मैं तो जाकर के सरोवर में कूद जाता हूं। आहा, भगवान कहने लगे तुम बड़े पागल हो। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। तुम आत्महत्या कर रहे हैं, तुमसे बड़ा पापी नहीं है।
तुम आत्महत्या का मन से विचार को त्याग दो कि प्रभु मेरे पास में कोई संतान नहीं है, क्योंकि ये मानव शरीर बड़े भाग्यों से मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। ये 184 नरक भोग करके हम लोग आए हैं, तब ये मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को मेरी माताओं वृथा न गुजारें, इस मानव शरीर को वृथा न निकालें, क्योंकि एक दिन निकल जाता है मृत्यु के हम नजदीक पहुंच जाते हैं। 1 घंटा निकल जाता है मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं। 1 दिन निकल जाता है हम मृत्यु के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो भगवान का स्मरण करते रहो। भगवान का स्मरण करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। खाने से, सोने से, नाचने से इससे कल्याण नहीं होता। धन से मोक्ष नहीं मिलता, सुंदर देह से मोक्ष नहीं मिलता, अनेकों कोठी बनाने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष कब मिलता है? हरि का भजन करने से। मोक्ष कब मिलता है? अच्छे मार्ग पर चलने से। परमात्मा कब प्राप्त होता है? सत मार्ग पर चलने से। जो व्यक्ति सत मार्ग पर चलता है उसे गोविंद मिल ही जाता है। भगवान हर जगह मौजूद रहता है कि हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। हर जगह भगवान रहता है, लेकिन आंखों पर जो पट्टी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पट्टी मुझे भगवान को देखने नहीं देती। ये पट्टी मुझे भगवान को पाने नहीं देती। ये पट्टी मुझे भगवान को देखने नहीं देती। आज उसी समय ऐसा सतमार्ग भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। भजन कब करो? सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, कार्य करते। भजन को मत छोड़ो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भजन को छोड़ दिया वो व्यक्ति अनाथ हो जाता है। जिस व्यक्ति ने भजन को त्याग दिया, जो व्यक्ति सतमार्ग से भटक जाता है, वो व्यक्ति अंधकार में चला जाता है। हम लोग प्रकाश की ओर दौड़ रहे हैं। ये भागवत कथा प्रकाश है, ये भागवत कथा ज्ञान है, ये भागवत कथा आनंद देने वाली है, ये भागवत कथा मोक्ष को द्वार खोलने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, भागवत कथा से कितना फल मिलता है माताओं? एक भागवत जिसने कराई है उसे 1.25 लाख सत्यनारायण भगवान की कथा का फल मिलता है। ये भागवत में लिखा है। एक भागवत कराई है उसे 1200 अखंड रामायण की कथाओं का फल मिलता है। एक भागवत कराई है उसे 9 कन्याओं के विवाहों का फल मिलता है। एक भागवत कराई है उसे 11 गऊओं का दान प्राप्त होता है। जहां भागवत कथा होती है वहां एक एक कला से देवता विश्राम करते हैं। जहां भागवत कथा होती है वहां एक एक कला से नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती और विश्राम करती हैं। जहां भागवत कथा होती है वो जगह 7 दिन के लिए आनंद में हो जाती है। जहां भागवत कथा होती है वहां से भूत वासा समाप्त हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये भागवत कथा ज्ञान है, ये भागवत कथा मोक्ष है, ये भागवत कथा बैकुंठ को देने वाली है। भैया आज उसी समय कहने लगे कि मेरे पास में कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने आत्मदेव को एक फल दे दिया और कही कि इस फल को खिलाना अपनी पत्नी को, और पत्नी से बोलना कि 1 साल तक पराये घर नहीं जाना है। 1 साल तक नदियों से पार नहीं होना है। 1 साल तक धरती पर शयन करना है। 1 साल तक भगवान का भजन करना है। 1 साल तक नारायण का भजन करना है। और यही कहना है कि हरि बिना
हरि बिन हरि बिन कोई न मेरा सहारा, सहारा सहारा। हरि बिन कौन है मेरा सहारा, कौन है मेरा सहारा। हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा। हो हरि रे हरि रे हरि रे हरि, हरि रे हरि रे हरि। हरे बिना कौन है मेरा सहारा, हरि बिन कौन है मेरा सहारा। हरि बिना कौन है मेरा सहारा, हरि बिना कौन है मेरा सहारा। हरि बिन कौन है मेरा सहारा। हरि के बिना मेरा जीवन अधूरा, हरि के बिना मेरा जीवन अधूरा। हरि के बिना मेरा जीवन अधूरा। ओ हरि के बिना मेरा जीवन अधूरा। हरि के बिना 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 मेरा जीवन अधूरा। हरि के बिना मेरा जीवन अधूरा। तू ही है मेरा सहारा, हरि बिना कौन है मेरा सहारा। हरि बिना कौन है मेरा सहारा, हरि बिना कौन है मेरा सहारा। हरि बिना कौन है मेरा सहारा, हरि बिना कौन है मेरा सहारा। आत्मदेव फल को लेकर के पत्नी के पास में पहुंच गए और पत्नी के फल को खिलाया। और जब पत्नी को फल को खिलाया तो आज पत्नी से कही के इस फल को खाओ। पत्नी से कही के फल को खाओ। पत्नी कहने लगी ये फल क्या है कि ये पुत्र देने वाला है, 1 साल तक धरती पर शयन करना है, 1 साल तक एक समय भोजन करना है तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। पत्नी कहने लगी कि फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ रहने से थोड़ा भोजन करूंगी और थोड़ा भोजन करूंगी तो मेरा शरीर दुबला पतला हो जाएगा, इसलिए कहने लगी कि फल को नहीं खाना। पड़ोस में ही रहती है उनकी बहन, और जब पड़ोस में उनकी बहन रहती हैं तो बहन कहने लगी कि हमारे पास में 1 महीने का बालक है गर्भ में, हमारे पति को नहीं पता, हमारे पति को धन दे करके तुम प्रसन्न कर लेना और फल को गौ माता को खिला दो। फल को गौ माता को खिला दिया और आज ऐसे रहने लगी जैसे गर्भवती स्त्रियां रहती हैं। बहन से एक पुत्र हुआ,
पुत्र बांदी द्वारा पहुंचा दिया धुंधली के पास में। धुंधली ने आत्मदेव से खबर कर दी कि मेरे पुत्र हुआ है। नगर में धूमधाम से सभी झूमने लगे, नाचने लगे। आत्मदेव के यहां पुत्र हो गया, आत्मदेव के यहां पुत्र हो गया। आज ऐसा हुआ, आत्मदेव के यहां पुत्र हुआ है। लेकिन जो गौ माता को फल दिया है, तो गौ माता से भी एक पुत्र हुआ। वो पुत्र क्यों हुआ? क्योंकि रामायण में और स्पष्ट लिख दिया है कि मोर बचन पर जाएंगे फीका, संत वचन पत्थर के लिखा। मेरे वचन फीके निकल सकते हैं, लेकिन भगवान के वचन फीके नहीं निकल सकते। आज उसी समय जब इतना सब कुछ हुआ, आनंद चलने लगा, आज उसी समय दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार निकलवाए। जो धुंधली की बहन से जन्मा उसका नाम धुंधकारी रख दिया, और जो गौ माता से जन्म हुआ उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण पढ़ने के लिए काशी चला गया, लेकिन धुंधकारी तो छोटे छोटे बच्चों को मारने लगा। फिर बड़ा हुआ तो बड़ों से अपशब्द बोलने लगा, बड़ों लोगों पर हाथ उठाने लगा। आत्मदेव दुखी होकर के बियावान जंगल में चले गए। धुंधकारी माता से धन मांगने लगा। जब माता ने मना करी तो माता को मारने लगा, और जब माता को मारने लगा तो माता कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अब धुंधकारी वेश्याओं के साथ में रहने लगा। दिन में तो वेश्याओं के साथ में रहे, रात्रि में चोरी करने के लिए चला जाए। वेश्या कहने लगी दिन रात चोरी करता है, जेल में हमको भी जाना पड़ेगा, इसलिए इसको मार दो। वेश्याओं ने उसे गले में फांसी का फंदा लगा करके सोते हुए धुंधकारी को मार दिया। वो प्रेत बन गए, उनकी आत्माएं भटकने लगी, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई। जब आत्मा भटकने लगी, क्या करना चाहिए? एक बार गोकर्ण सो रहे हैं तो रात्रि में हड्डी पीप की वर्षा हो रही है। कहने लगे कौन है? हड्डी पीप की वर्षा क्यों हो रही है? कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, कि हमने तो तुम्हारे गया में पिंडदान करा दिए, कि एक गया की क्या चलती है, तुम सैकड़ों गया में पिंडदान करा दो, कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मेरी अकाल मृत्यु हुई है। कि फिर कल्याण कैसे होगा? आकाशवाणी हुई कि इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। आज गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाने के लिए भागवत जी की गद्दी बनाई, व्यास की गद्दी बना करके, और धुंधकारी के लिए एक आसन बिछा दिया कि इस पर बैठ करके कथा सुनो। लेकिन भगवान उसको कथा सुनने नहीं देते, जोर से तूफान चलाने लगे। आसन उड़ गया। धुंधकारी कहने लगा मैं कहां बैठ करके कथा सुनूं? पास में ही बांस का वृक्ष खड़ा हुआ है, वो बांस की पोली जगह में जाकर के बैठ के कथा सुनने लगे। भगवान को पता पड़ी कि बांस में बैठ के कथा सुन रहे हैं। भगवान ने बांस को तोड़ दिया, वो दूसरी गांठ में कथा बैठ करके सुनने लगे। भगवान ने को पता पड़ी दूसरी गांठ में बैठ के कथा सुनी है, भगवान ने दूसरी भी गांठ को तोड़ दिया। इसी प्रकार से धुंधकारी 7 गांठों में विराजमान होकर के कथा को पान किया। और जब 7 दिन पूरे हुए, ब्रह्मलोक से आ गया विमान, और वो विमान में बैठ करके मोक्ष के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया श्रीमद् भागवत कथा से पितरों का मोक्ष होता है, भगवान श्री कृष्ण का धाम मिलता है। गोविंद की कथा जिसने सुनी है उसको जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आपने सुना है, और अभी आपका प्रथम दिन प्रारंभ हुआ है। आप उस सतमार्ग पर आकर के खड़े हुए हैं जहां भगवान मिलेगा। आप उस सतमार्ग पर चल रहे हैं जहां गोविंद की प्राप्ति होगी। और आप गोविंद की प्राप्ति के लिए जहां भटकता रहता है जीव घर में सोते सोते जीवन निकल जाता है, जीव को घर में रहते रहते जीवन निकल जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का अगर शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है
तो आप लोग अधिक मास में, श्रावण मास में इस कथा को संपूर्ण तरीके से सुने, प्रेम से सुने, आनंद से सुने, अपने घर के देवताओं का कल्याण करें, अपना कल्याण करें और अपने परिवार का कल्याण करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया। बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ मोर की पंख तेरे मुकुट विराजे, मोर की पंख तेरे मुकुट विराज, ओ प्यारी बंसी मन मेरे भावे, प्यारी बंसी मन मेरे भावे, ओ देख छवि पे मैं तो वल वल जाऊं, देख छवि पे मैं तो वाले वाले जाऊं, ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ युगल छवि पे मैं तो वल वल जाऊं, युगल छवि पे मैं तो बल बल जाऊं, ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ अवगुण क्षमा करो प्रभु मेरे, अवगुण क्षमा करो प्रभु मेरे, ओ निस्दिन रहूं शरण में तेरे, इस दिन रहूं शरण में तेरे, अरे वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी